दोस्तों फाइनली इंडियन क्रिप्टो मार्केट के अंदर पहली ग्लोबल एक्सचेंज KuCoin ने यहाँ पे FIU के अंदर रजिस्टर्ड करवा दिया है। कल दो बड़ी न्यूज़ आई थी। पहली न्यूज़ थी यहाँ पे जो बाइबिट एक्सचेंज है उसका एप्पल स्टोर से रिमूव कर दिया गया था, और कल ही न्यूज़ आई थी जहाँ पे KuCoin ने FIU के अंदर रजिस्टर करवाया था। इससे पहले ओके एक्सचेंज का यहाँ पे डेडलाइन रिलीज की कि 30 अप्रैल 2024 तक आपका जो भी फंड पड़ा हुआ है आप विड्रॉल कर लीजिए। इस वीडियो के अंदर स्पेशली बात करने वाले हैं क्या KuCoin अब इंडिया के अंदर आ चुकी है तो क्या यहाँ पे 30% टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 1% TDS नहीं देना पड़ेगा। कई लोग इस तरह की बात सुनकर खुश हो रहे थे। मैं पहले बताता हूँ कि यहाँ पे 30% टैक्स और 1% TDS तो देना ही पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ के आ रहा है कि भाई यहाँ पे इसको डाउनलोड कैसे करें, क्योंकि इस टाइम पे देखिए अगर आप गूगल प्ले स्टोर से या फिर यहाँ पे डायरेक्ट गूगल पर सर्च करोगे तो ये अभी अवेलेबल नहीं है, URL अभी भी यहाँ पे ब्लॉक है। तो तीन मैं आपको यहाँ पे वे बताऊंगा जिससे आप इसको मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। वो कौन कौन से तीन तरीके जिससे आप इसको डाउनलोड करना है और किन तरीकों से डाउनलोड नहीं करना है, किन बातों को यहाँ पे ध्यान में रखना है, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। लास्ट वाली वीडियो के अंदर भी कुछ लोगों ने क्वेश्चन आया था भाई यहाँ पे डाउनलोड कैसे करें, आखिरकार कैसे इसका यूज करें, क्योंकि इस टाइम तक तो भी अभी भी यहाँ पे ब्लॉक है। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको यहाँ पे 10% भी नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए में हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे टैक्स के ऊपर। देखिए टैक्स की बात करें तो यहाँ पे 30% टैक्स प्लस 1% TDS तो हर हाल में 100% यहाँ पे देना ही पड़ेगा। FIU की जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन यही है कि यहाँ पे आप FIU के अंदर रजिस्टर करवाइए, तभी आप इंडिया के अंदर रन कर पाओगे और तभी आपको यहाँ पे आपकी जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करवाई दी जाएगी। और 30% टैक्स और 1% TDS करने के बाद ही ये सर्विसेज यहाँ पे लागू होगी। यहाँ पे दो सवाल और बड़े निकल के आते हैं, क्या जो 30% टैक्स और 1% TDS है जब FIU की गाइडलाइन आई थी उससे पहले पहले वाले को भी देना पड़ेगा या फिर उससे बाद, यानी कि 2022 से पहले जो KuCoin के ऊपर ट्रेडिंग करते थे उनको भी देना पड़ेगा, या फिर जो 2022 के बाद की गाइडलाइन आई थी उसके बाद जो ट्रेडिंग करना शुरू हुए थे उनको देना पड़ेगा, या फिर अब जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है यहाँ से जो एक नया गाइडलाइन बनेगी उससे आपको यहाँ फाइन देना पड़ेगा। तो पहली चीज़ टैक्स सबको देना पड़ेगा। अगर इन्होंने FIU के अंदर रजिस्टर्ड करवाया है, किया है, FIU ने इनकी बात मानी है, तो यहाँ पे जो पुरानी ट्रेडिंग है उसका भी डेटा इनको प्रोवाइड जरूर करवाना पड़ेगा, और करवा दिया होगा तो पता नहीं, लेकिन करवाना पड़ेगा। अब देखिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन केवल KuCoin की तरफ से है, अभी FIU की तरफ से आना बाकी है और अभी यहाँ पे अनब्लॉकिंग बाकी है। यहाँ पे FIU के अंदर रजिस्टर करवाने का ये मतलब नहीं कि आप लीगल तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग कर लोगे। पहले FIU के जो गाइडलाइन है उसके अंदर जो भी सारी जो इन्फॉर्मेशन है, सारे जो पॉइंट है इनको मानने पड़ेंगे। उन पॉइंटों के अंदर जो 30% टैक्स और 1% TDS की जितने भी अकाउंट से पैसा यहाँ पे गया KuCoin एक्सचेंज और उनकी डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है अभी भी, लेकिन फिलहाल एक बड़ी न्यूज़, ये गुड न्यूज़ है कि यहाँ पे फाइनली यहाँ पे एक एक्सचेंज है यहाँ पे जिसने FIU के अंदर रजिस्टर तो करवाया। बाकी दो एक्सचेंज यहाँ पे बाइबिट और यहाँ पे जो दूसरी एक्सचेंज है वो तो अपना बोरेबेट समेटने लग रही है, और बाइनेंस भी अगर यहाँ पे KuCoin की तरह चली तो आगे आने वाले टाइम के अंदर वहाँ से भी एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ सकती है। तो टैक्स के रिगार्डिंग ये चीज़ें सारी चीज़ें आप तक आपकी क्लियर हो चुकी होगी, और कुछ क्वेश्चन है तो क्या, मैं कमेंट करके जरूर बताना इसके बारे में, और इस वीडियो आगे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं वैसे इसको यहाँ पे डाउनलोड कैसे करना है। सबसे बड़ा हेडेक हो चुका है कि यहाँ पे अभी भी URL ब्लॉक है, इंडियन यूजर डाउनलोड करना चाह रहे हैं लेकिन डाउनलोड यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। तो तीन वे है इसको डाउनलोड करने का। पहला तरीका मैं बताता हूँ क्या है। वहाँ पे पहला तरीका है, देखिए आप अगर इस टाइम पे गूगल पे ऊपर सर्च करोगे, जहाँ पे जैसे आप APK फाइल यहाँ पे डाउनलोड करोगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे KuCoin के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे खुल नहीं रही है, केवल ब्लॉक लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद देखोगे आप नीचे आपको कुछ वेबसाइट मिल रही है, एक यहाँ पे देखने को मिल रही है, एक यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इनसे डाउनलोड नहीं करनी है, ये जो वेबसाइट है इनसे आपको APK फाइल डाउनलोड नहीं करनी है। ऐसा क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये ऑथेंटिकल नहीं है, ये वेरीफाइड नहीं है, और हो सकता है आपके जो पर्सनल डेटा है ये इन वेबसाइट के पास चला जाए, या फिर एक गलत तरीके से आप इसको डाउनलोड करोगे तो हो सकता है KuCoin पे आपका अकाउंट यहाँ पे ब्लॉक कर दे। तो देखिए क्रिप्टो के अंदर आप लोगों को पता है कभी भी कितना बड़ा स्कैम हो सकता है, सुनने वाला कोई नहीं है। तो गलत तरीका नहीं अपनाना है, गलत तरीके की APK फाइल आपको यहाँ पर डाउनलोड नहीं करनी है। गूगल के ऊपर जितनी भी आपको वेबसाइट मिल रही है इन वेबसाइट से किसी से भी यहाँ पे APK फाइल डाउनलोड नहीं करनी है। फिर कहाँ से करनी है? फिर आप करनी है अपने जो फ्रेंड है उससे आपको एक लिंक लेनी है, उस लिंक को आपको कन्वर्ट करनी है APK फाइल के अंदर, और उनसे आप अपने मोबाइल के अंदर ट्रांसफ़र करवाए। यानी कि आपका एक फ्रेंड है उसके पास ऑलरेडी KuCoin है, वो रन में है, उससे आप
उसकी जो लिंक है उसको एपीके फाइल के अंदर कन्वर्ट करवा के अपने मोबाइल के अंदर उसको यहाँ पे भेजिए और उससे आप डाउनलोड करके उसको यहाँ पे रन कर सकते हैं। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, गूगल प्ले स्टोर। अब देखिए गूगल प्ले स्टोर की बात करें तो यहाँ पे देखिए प्ले स्टोर पे अगर मैं यहाँ पे KuCoin सर्च करता हूँ तो यहाँ पे KuCoin नहीं है, यहाँ पे KuCoin नहीं, जबकि यहाँ पे बाइबिट है और यहाँ पे देखिए बाइबिट भी है और यहाँ पे बिटगेट भी है, अभी भी यहाँ पे रिमूव नहीं हुई है। तो अभी यहाँ पे KuCoin आई नहीं है, तो फिर इसको कैसे डाउनलोड करना है? तो दूसरा जो तरीका है वो है यहाँ पे VPN का। VPN का आप यूज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे वो रिस्क है VPN की भी, लेकिन VPN से आप डाउनलोड कर सकते हो और उसका यूज कर सकते हो, लेकिन रिस्क काफ़ी ज़्यादा है VPN के अंदर, क्योंकि वो भी एक लीगल तरीका अभी तक नहीं है। तो दूसरा तरीका भी यहाँ पे लीगल नहीं है VPN का। काफ़ी लोग यहाँ पे सजेशन देंगे कि VPN डाउनलोड करके आप VPN से इसको यहाँ पे यूज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि FIU के अंदर रजिस्टर्ड होगी तो कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वो लीगल तरीका नहीं है। वो भी यहाँ पे आप कर सकते हो, लेकिन लीगल तरीका नहीं है। मैं क्या आपको तरीका बता रहा हूँ, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप करते हो फिर नहीं करते हो। तीसरा जो वे आता है वो है यहाँ पे शेयरिंग वाला का। जैसे आप लोग पता है अपने मोबाइल के अंदर कुछ ऐसी ऐप है जो यहाँ पे एक ऐप को दूसरी ऐप को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, जैसे शेयर हो गया या फिर एक्जेंडर हो गया, फिर दूसरी कई सारी है, आप सब जानते हैं उसके बारे में। आप सब पुराना तरीका है वो शेयरिंग वाला, ऐप शेयरिंग वाला। तो उस ऐप शेयरिंग से अपनी जो KuCoin एक्सचेंज है उसको अपने फ्रेंड से मंगवाइए और अपने मोबाइल के अंदर उसको ट्रांसफर कर लीजिए। ये 3 तरीके हैं जिससे आप अपने मोबाइल के अंदर इसको डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को। तीनों ही तरीके ऑथेंटिक यहाँ पे लीगल नहीं है, कुछ में के अंदर प्रॉब्लम है, कुछ के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन FIU के अंदर रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉजिटिव मूवमेंट क्रिएट हो रहा है KuCoin के रिगार्डिंग के हुए। किसी भी तरह से आप डाउनलोड करके यूज करोगे तो भी आपका यहाँ पे जो ब्लॉकिंग है उसके यहाँ पे एक बार सोचिएगा कि यहाँ पे FIU के अंदर रजिस्टर्ड है तो फिर ब्लॉक करना यहाँ पे ऑथेंटिकल नहीं रहेगा। तो देखिए मैं जो चीज़ें हैं वो आपके सामने दोनों डू और डज दोनों, यानी कि गलत और सही दोनों चीज़ें आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको यूज करते हो नहीं करते हो। फिलहाल आप जहाँ पे ट्रेड कर रहे हो वहाँ पे ट्रेड करते रहिए। सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि जहाँ पे ट्रेड कर रहे हो वहाँ पे ट्रेड करते रहिए। जब यहाँ पे अनब्लॉकिंग हो जाएगी, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी स्टेटमेंट आ जाएगा, गूगल प्ले स्टोर में भी आ जाएगा, गूगल से भी आ जाएगा, इनका जो ब्लॉक है URL वो भी यहाँ पे अनब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप डाउनलोड करके खुल के ट्रेडिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक और बड़ी दिक्कत आ जाएगी, वो 30% टैक्स और 1% TDS। वो तो अपन इंडियन एक्सचेंज ऊपर भी दे रहे हैं, तो फिर अपन यहाँ पे KuCoin को या फिर यहाँ पे दूसरी एक्सचेंज जो फॉरेन एक्सचेंज आएगी उनको यूज क्यों करें, क्योंकि अपन ऑलरेडी इंडियन एक्सचेंज यूज कर रहे हैं। तो फिर इनका क्या मतलब रहेगा? मतलब ये रहेगा कि देखिए यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल की कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आती है डिपॉजिट और विड्रॉल की, डिपॉजिट तो ले लेंगे लेकिन विड्रॉल की वही प्रॉब्लम आ गई, वही नाटक शुरू हो गए इनके, तो फिर यहाँ पे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इन KuCoin या फिर दूसरी एक्सचेंज जो भी आएगी उनको स्पेशली इस चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, जब ट्रेडर चाहे अपना पैसा निकाल सके और जब ट्रेडर चाहे अपना पैसा यहाँ पे डाल सके। अगर ये फैसिलिटीज़ KuCoin प्रोवाइड करवाती है तो फिर यहाँ पे इंडियन एक्सचेंजों की हालत फिर से खराब होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग फीस भी ज़्यादा है इंडियन एक्सचेंज के ऊपर। साथ साथ में जो नए प्रोजेक्ट है उनकी लिस्टिंग में भी देरी होती है, साथ ही साथ में आप सुनने वाला भी कोई नहीं होता है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं अभी भी मार्केट के अंदर आना बाकी है, और आगे आने वाले टाइम के अंदर आपको काफ़ी कुछ और ऐसे एक्सचेंज है जो इसके अंदर इस तरह की अनाउंसमेंट करेगी, भले वो यहाँ पे और रजिस्टर के लिए अप्लाई किया हो, बात कर रहे हो, लेकिन वो जरूर इस तरह की बात करेगी कि हम भी यहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट उनके साथ में मिलकर काम करने वाले हैं। क्योंकि आप सबको पता है इंडियन मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट बहुत बड़ा हब है क्रिप्टो का, और यहाँ पे अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहेगी, कोई यहाँ पे समेटना नहीं चाहेगी। जिस तरह से ओके की एक्सचेंज भी बदल जाएगी, देख लेना एक टाइम तो ऐसा आएगा जब ओके भी ये नोटिफिकेशन कर दे कि हम वापस इंडिया के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ यूजर है ना वो यहाँ पे भर के है। और अगर यहाँ पे ईजी तरह से ट्रेडिंग होने लग गई, ईजी डिपॉजिट और ईजिली यहाँ पे विड्रॉल होने लग गया, तो फिर यहाँ पे यूजर की कोई कमी नहीं है, जैसा कि आप सब लोग पता है यहाँ पे। तो आई थिंक इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सीखने को नहीं मिली होगी, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको जरूर यहाँ पे जानना पता चली होगी। तो सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो कंटेंट अगर आपको पसंद आया हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।